तो दोस्तों आज मैं डांडारंग का सेकंड एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का रिकैप दे देता हूँ। इस वर्ल्ड में भूत और एलियंस दोनों एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, इस बात का पता लगाने के लिए ओकरून और मोमो अलग अलग होकर कुछ जगहों को इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं, जहाँ मोमो को एलियंस बंदी बना लेते हैं और ओकरून को एक टर्बोगेनी नाम का भूत पजेस कर लेता है। ये लोग किसी तरह वहां से बच जाते हैं और अब इनकी आगे की कहानी में इस एपिसोड में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोमो ओकरून को अपने घर चलने के लिए कहती है ताकि उसकी दादी ओकरून की बॉडी से टर्बोगेनी के कर्ज को खत्म कर सके, और फिर ये दोनों घर की तरफ निकल पड़ते हैं। ओकरून रास्ते में मोमो को अपना असली नाम बताता है जो कि है केन ताकापुरा, जिसे सुन मोमो गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसके पिछले बॉयफ्रेंड का नाम भी यही था जिसने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था। मोमो उसे कहती है कि अब से वो उसे ओकरून ही बुलाएगी और खबरदार अगर उसने अपना असली नाम दोबारा उसके सामने इस्तेमाल किया। रास्ते में इनके साथ बहुत से ऑकवर्ड मूवमेंट्स भी होते हैं और पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाती है। ओकरून एक श्राइन देखता है जिस पर मोमो से बताती है कि उनका घर श्राइन के अंदर ही है। जैसे ही ओकरून अंदर पैर रखता है तो उसकी बॉडी पर आग लग जाती है क्योंकि यहाँ दरवाजे पर भूत और आत्माओं को भगाने के लिए एक प्रोटेक्शन तालिस्मान लगा हुआ था। मोमो ओकरून पर लगी आग को बुझाती है और इस तालिस्मान को निकालकर ओकरून को अंदर ले आती है। सबसे पहले तो ये लोग अपने कपड़े चेंज करते हैं, जहाँ ओकरून नोटिस करता है कि कर्ज की वजह से उसके प्राइवेट पार्ट्स लापता हो गए हैं, जिस वजह से वो काफी शॉक हो जाता है। मोमो उसका बहुत मजाक उड़ाती है और दोनों के बीच बहस होने लगती है कि तभी एक खतरनाक सी बेल बजने लगती है। मोमो उसे बताती है कि उसके घर में दो बेल्स है, एक इंसानों के लिए और दूसरी बुरी आत्माओं के लिए, और इस बेल के बजने का मतलब है कि कोई बुरी आत्मा यहाँ आई है। ओकरून पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिस पर मोमो नोटिस करते हैं कि वो प्रोटेक्शन तालिस्मान वापस लगाना भूल गए हैं और अब ये बुरी आत्मा यहाँ आ गई है। ये लोग श्राइन से निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन यह बुरी आत्मा इन्हें यही कैद कर लेती है। मोमो तालिस्मान वापस लगाने की बात करती है लेकिन ओकरून उनसे रोकने लगता है क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो ओकरून की बॉडी भी वापस जलने लगेगी। कि तभी एक जहरीली गैस इस पूरी श्राइन में फैलने लगती है जिस वजह से मोमो और ओकरून की नाक से खून निकलने लगता है। फिर अचानक ये आत्मा इनके सामने आ जाती है और इन पर हमला कर देती है। मोमो और ओकरून भागकर घर के पीछे छुप जाते हैं। ओकरून यहाँ मोमो को बताता है कि वो कोई भूत नहीं बल्कि एक एलियन रोबोट है, लेकिन मोमो को डाउट होने लगता है क्योंकि जब वो घर में थे तो एक खतरनाक बेल बजी थी और वो तभी बजती है जब कोई बुरी आत्मा यहाँ आती है। ओकरून मोमो को एक्सप्लेन करता है कि एलियंस के पास भी साइकिक पावर्स होती हैं जो कि भूतों की पावर्स से काफी ज्यादा सिमिलर होती हैं, इसलिए भूतों को पकड़ने और ढूंढने के लिए जो मशीन्स बनाई जाती हैं वो एलियंस की पावर्स पर भी रिएक्ट करती हैं। अब यहाँ ओकरून का कर्ज वापस एक्टिवेट हो जाता है और मोमो ओकरून को नॉर्मल करने की कोशिश करती है कि तभी ओकरून अपने हाथ को देख एक चीज नोटिस करता है और इस बड़े से एलियन रोबोट को हराने का एक प्लान बनाता है। ओकरून कर्ज को दोबारा एक्टिवेट करने लगता है और मोमो से कहता है कि अगर वो सिर्फ उसके दिमाग को कर्ज से दूर रखे तो शायद वो इस कर्ज की पावर्स का यूज करके इस रोबोट को हरा सकता है। अब मोमो के पास यहाँ कोई और ऑप्शन नहीं होता तो वो अपनी पावर्स के जरिए ये ट्राई करने लगती है कि तभी ये रोबोट मोमो पर हमला करने ही वाला होता है, जिसे देख ओकरून ट्रांसफॉर्म हो जाता है और मोमो को बचा लेता है। ट्रांसफॉर्म होने के बाद ओकरून की आवाज, बोलने का तरीका और पर्सनैलिटी पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। ये रोबोट इन पर दोबारा हमला करता है लेकिन ओकरून इसके हाथ की सारी उंगलियां काट देता है। ट्रांसफॉर्म होने के बाद ओकरून की स्पीड और ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाती है लेकिन उसकी बॉडी इस पावर को हैंडल नहीं कर पाती, जिस वजह से उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो वापस नॉर्मल हो जाता है। मोमो देख उसे वहां से फौरन निकालती है और एक नया प्लान बनाती है। मोमो बताती है कि ये काफी देर से सुमो रेसलर की तरह लड़ रहा है, मतलब इसे हराने का सिर्फ एक तरीका है, अगर हम इसके हाथों को जमीन पर टच करवाएं तो शायद ये हार जाएगा और यहाँ से चला जाएगा। ओकरून इस प्लान को फॉलो करने के लिए मान जाता है और एक बार फिर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और दोनों इसके हाथों को जमीन पर टच करवाने की कोशिश करते हैं और कामयाब भी हो जाते हैं। जमीन पर टच होते ही उसका एक हाथ टूट जाता है, जिसे देख वो दूसरे हाथ से मोमो को पकड़ लेता है और उसे एक जोरदार मुक्का मारता है। मोमो श्राइन की गेट के पास की दीवार पर जा गिरती है जिस वजह से दीवार में थोड़ा छेद हो जाता है। मोमो इसका फायदा उठाकर ओकरून को अपनी साइकिक पावर्स की मदद से खींचकर अपने पास ले आती है और तालिस्मान को वापस गेट पर लगा देती है। ऐसा करते ही ये रोबोट जलने लगता है और खत्म हो जाता है और ये दोनों इस जगह से आजाद हो जाते हैं। मोमो बाहर निकलते ही बेहोश हो जाती है और ओकरून का कर्ज वापस एक्टिवेट हो जाता है और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अब इस एनिमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए।